दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद। आज आपसे मैं बात करूंगा काफ मोर्टेलिटी के बारे में। साथियों, किसी भी डेयरी फार्म पे जो भविष्य के पशु तैयार करने हैं तो अपने डेयरी फार्म पे काफ का, बछड़े या बछड़िया का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। डेयरी फार्म पे जो छोटे बच्चे हैं, काफ्स हैं, उनकी मृत्यु दर 30% 40% तक हो सकती है। अगर काफ की मृत्यु दर ज़्यादा है तो उससे फिर फार्मर को आर्थिक नुकसान भी होना स्वाभाविक है। साथियों, काफ की मोर्टेलिटी के 3 बड़े कारण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जन्म के तुरंत बाद जो काफ की नेवल कोड है, नेवल कोड काफ को उसकी मदर के साथ में अटैच करती है न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट मटेरियल है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। नेवल कोड को जैसे ही काफ का बर्थ हुआ है, नेवल कोड को क्लम्प करके टिंचर आयोडीन में डिप करना ज़रूरी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करना बहुत ज़रूरी है। नेवल कोड के माध्यम से असेंडिंग इन्फेक्शन काफ की एब्डोमिनल केविटी में एंटर कर जाते हैं, तो आपको जो काफ है उसकी नेवल के आसपास में कभी कभार सूजन देखने को मिलती है और कभी कभार वहाँ पे जो रस्सी है, पस की फॉर्मेशन भी हो जाती है। साथियों, उसके कारण काफ में जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, जिसके कारण काफ में सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया सेप्टिसीमिया के कारण काफ की इमीडिएट डेथ हो सकती है। ये जो बैक्टीरियमिया सेप्टिसीमिया सेट होने में 10-15 दिन का टाइम लगता है। तो काफ काफ के जन्म के तुरंत बाद में आपको क्या करना है, नेवल कोड को प्लास्टिक क्लैंप से उसको क्लैंप करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि टिंचर आयोडीन उसमें डिप करना है। साथियों, दूसरा जो समस्या है वो है काफ में काफ न्यूमोनिया की। काफ न्यूमोनिया की जो समस्या है वो काफ के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। सर्दी के समय में काफ में न्यूमोनिया के केसेस बढ़ते हैं और ये साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। साथियों, अगर आपने डेयरी फार्म में गाय के पीछे या भैंस के पीछे काफ को रखा है तो उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जैसे कि गोबर और पेशाब, उसके माध्यम से काफ में पैरासाइट का जो लोड है वो भी बढ़ता है और बैक्टीरियल लोड भी बढ़ता है। तो काफ को हमें बड़ी भैंस, बड़ी गाय से दूर उसके सामने कहीं रखना चाहिए। केज जो पिंजरे रहते हैं काफ के वो सबसे बढ़िया है। अगर आपने केज रखें तो काफ के नीचे पराली लगाना न भूलें। काफ को बेडिंग में कभी भी मिट्टी नहीं देनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर जगह साफ साफ सुथरी है, वहाँ पे मिट्टी नहीं है और गाय और भैंस से थोड़ा सा दूर है, तो काफ न्यूमोनिया से होने वाली मृत्यु दर से आप अपने छोटे काफ को बचा सकते हैं। साथियों, इसके बाद में जो तीसरी और सबसे बड़ी समस्या है उसको हम बोलते हैं काफ स्कोर्स। काफ स्कोर मतलब काफ के अंदर दस्त की समस्या। साथियों, काफ्स में, छोटे काफ में जो दस्त की समस्या है वो उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग बैक्टीरिया वहाँ पे काफ को स्कोर की जो समस्या है उसको उसके कारण बनते हैं। सबसे जो पहला कारण है वो है सफाई से जुड़ा हुआ, जिसमें बैक्टीरिया ई कोलाई और साल्मोनेला, इनका बहुत बड़ा रोल है। ई कोलाई सबसे पहले हफ्ते के अंदर काफ में, काफ के जो दस्त है उनका कारण बनता है। तो छोटे जो बछड़े और बछड़ियां हैं उनको अगर साफ सफाई में हम नहीं रखेंगे तो ई कोलाई, साल्मोनेला, उसके बाद में रोटा वायरस, उसके बाद में क्रिप्टोस्पोरिडियम और उसके बाद में जैसे कि कोक्सीडिया, ये कॉजेटिव एजेंट्स काफ में काफ स्कोर्स या फिर दस्त के लिए जिम्मेदार हैं। बैक्टीरिया का, वायरस का और पैरासाइट्स की जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन इनका बचाव एक है कि काफ को आपको साफ सफाई में रखना है। साथियों, कभी भी जब काफ को आप एकदम से ज़्यादा दूध पिलाते हैं तो उसके कारण भी काफ में दस्त की समस्या बन सकती है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, अब काफ को अगर
नियमित रूप से दूध पिला रहे हैं तो वज़न का 15% दूध आप रोज़ाना दे सकते हैं, रूटीन में दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 40 किलो का काफ है, 6 किलो सुबह शाम 3-3 किलो डिवाइड करके आप 6 किलो दूध उसको आराम से पिला सकते हैं। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपने काफ को भूखा रखा है और फिर एकदम से ज़्यादा दूध उसको पिला दिया, तब उसमें काफ स्कोर्स की जो समस्या है वो प्रीडिस्पोज आ जाती है, फिर उसमें दस्त लगने की समस्या बढ़ सकती है। तो कभी भी काफ को भूखा प्यासा रख के फिर एकदम से दूध उसको न पिलाएं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कितना दूध काफ डाइजेस्ट कर सकता है। एक नॉर्मल पशु का एवरेज जो बॉडी वेट का काफ है उसको आप धीरे धीरे अगर दूध बढ़ाएंगे तो 12 लीटर तक 24 घंटे में एक काफ दूध को आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एकदम से भूखा रख के काफ को दूध पिलाएंगे तो उससे दस्त की समस्या होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो नॉर्मल जो दूध देना है काफ को, आपको बॉडी वेट का 15% अच्छे वजन के लिए देना है, 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट बॉडी वेट की बनती है। साथियों, दूध के साथ साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि पानी जो काफ के लिए वो भी साफ होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए, तो आप काफ को जो स्कोर्स हैं उनकी समस्या से बचा सकते हैं। काफ में अगर दस्त लगे हैं तो सबसे पहली जो थेरेपी है वो है भी उसके शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। पानी की कमी के लिए ड्रिप्स आप लगा सकते हैं। दूध अगर आप बंद नहीं करते हैं तो उसमें काफ की जो सर्वाइवल रेट है वो अच्छी हो जाती है। कुछ फार्मर हैं दूध एकदम से बंद कर देते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट के साथ साथ में दूध भी दे रहे हैं तो उससे जो ट्रीटमेंट की आउटकम है वो थोड़ी और अच्छी रहती है। तो साथियों, हमने काफ की मोटिलिटी के बारे में 3 बातों पे हमने चर्चा करी: नेवल कॉर्ड का इन्फेक्शन, काफ न्यूमोनिया और काफ स्कोर्स। अब साथियों, जैसा कि हम जानते हैं काफ का जो इम्यून सिस्टम है वो 12 हफ्ते तक डेवलप नहीं होता है। 12 हफ्ते तक वो कंप्लीटली डेवलप होता है, तो 12 हफ्ते का उसको टाइम चाहिए कम से कम। तो शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें काफ के जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए जो एंटीबॉडीज चाहिए, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम या पैसिव इम्यून सिस्टम जो प्रोवाइड होता है वो काफ के कोलेस्ट्रम से। तो जितनी भी काफ के अंदर बीमारियां आती हैं आप उनको कम कर सकते हैं कोलेस्ट्रम की फीडिंग करके। किसी भी काफ को कोलेस्ट्रम देना चाहिए उसके वजन का कम से कम 10%। तो काफ जो कोलेस्ट्रम है वो गाय का पहला दूध, जो पहला दूध है उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। दूसरे तीसरे चौथे दूध को हम कोलेस्ट्रम नहीं बोलते हैं, उसको हम ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं। और चौथी मिल्किंग के बाद में जो दूध आता है उसको हम नॉर्मल मिल्क बोलते हैं। तो पहला दूध मतलब कोलेस्ट्रम या खीस या बोड़ी जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, वो काफ को 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 3 किलो देनी चाहिए। अगर आप काफ को कोलेस्ट्रम देते हैं 3 लीटर तक तो इससे इस कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। उस प्रोटीन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, उनका लेवल बहुत अच्छा रहता है। ये एंटीबॉडीज़ काफ को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है, उससे उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए जिम्मेवार जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कोलेस्ट्रम के माध्यम से जाती है काफ में। तो कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी है। कितना देना है? पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर 3 किलो आपको देना है। तो साथियों, काफ में होने वाली बीमारियों से आप काफ को बचा सकते हैं कोलेस्ट्रम की फीडिंग से। केज का इस्तेमाल करके अच्छी वेंटिलेटेड जगह पे काफ को रख के, पानी आप तीसरे दिन से जितना पानी काफ पिए उतना आप दें। दूध वज़न का 15% रखें और 3-4 दिन के बाद में काफ स्टार्टर फीड भी आप काफ को शुरू कर दें। तो उससे आप अपने डेयरी फार्म पे जो पशुओं की नेक्स्ट जनरेशन है वो एक अच्छी जनरेशन तैयार कर सकते हैं और काफ की मोटिलिटी को आप कम कर सकते हैं। साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।